इस दुनिया में ना होने के बावजूद भी कोई सुपरस्टार है तो वो है माइकल जैक्सन, जिनकी कहानी, लेगेसी और स्टारडम को शोकेस कर रही है उनकी बायोपिक माइकल मूवी। पर इस मूवी के बनने के पीछे क्या क्या कहानियां हैं, कैसे जफार जैक्सन ने एज माइकल जैक्सन खुद को ट्रेन किया और इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत लगी, लेडी गागा ने माइकल मूवी को बनाने में कैसे हेल्प की, क्यों माइकल जैक्सन के कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स को इस मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया और क्या हमें माइकल मूवी का सीक्वल भी देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये माइकल जैक्सन की 15 फैक्ट वीडियो नहीं है, बल्कि ये माइकल मूवी की 15 फैक्ट वीडियो है। अगर आपको माइकल जैक्सन और उनके लाइफ के बारे में जानना है तो मैंने वो भी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में पिन कर दूंगा। डू चेक इट आउट। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। माइकल मूवी के डेवलपमेंट की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जहां पर इंग्लिश प्रोड्यूसर ग्राहम किंग ने माइकल जैक्सन की स्क्रीन राइट्स को स्क्रीन राइटर जॉन लोगन से खरीदा था और फाइनली फरवरी 2022 में इस मूवी को अनाउंस किया गया। आप में से बहुत सारे लोग को यही लगता होगा कि जफार जैक्सन, जो एक्चुअली माइकल जैक्सन के बड़े भाई जरमाइन जैक्सन के बेटे हैं, इसी कारण से उन्हें माइकल जैक्सन का रोल काफी आसानी से मिल गया होगा। वेल एक्चुअली ये सच नहीं है और एक्चुअली प्रोड्यूसर ग्राहम किंग के हिसाब से उन्होंने दुनिया भर में माइकल को प्ले करने के लिए कई हजारों ऑडिशंस लिए थे, जिनमें से जफार जैक्सन का पोर्ट्रेयल और ऑडिशन उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया था। और हैरानी की बात तो ये है कि जफार जैक्सन का ये एक पहला एक्टिंग रोल है। इससे पहले उनका एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक करियर भी रह चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स माइकल जैक्सन का भतीजा होना माइकल जैक्सन को अच्छे से पोर्ट्रे करने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर अपेरेंटली जफार जैक्सन को माइकल जैक्सन के रूप में तैयार होने में तकरीबन 3.5 साल तक का वक्त लग गया, जिसमें वो तकरीबन माइकल जैक्सन की स्पीच, मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज और डांस को दिन के 5 से 6 घंटे तक रिहर्सल किया करते थे। साथ ही साथ माइकल जैक्सन को समझने के लिए वो कई सारे आर्काइवल फुटेज और उनके फार्मर डांस पार्टनर्स और कोरियोग्राफर्स के साथ मिलकर भी काम करते थे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात ना जानते हो कि माइकल जैक्सन को मिलाकर एक्चुअली वो टोटल 9 भाई बहन थे, जिनमें से माइकल जैक्सन खुद 7वें नंबर के बच्चे थे। बट इस बायोपिक के अंदर कुछ भाई बहनों ने जानबूझकर अपने आप को अपीयर नहीं करवाया, जिसमें सबसे पहले माइकल जैक्सन की सबसे छोटी बहन जेनेट जैक्सन का नाम आता है, जिन्होंने अपेरेंटली बहुत ही पोलाइटली उनके कैरेक्टर को अपीयर कराने से मना कर दिया था। वहीं पर उनकी सबसे बड़ी बहन रेबी जैक्सन और सबसे छोटे भाई रैंडी जैक्सन ने भी अपने आप को फिल्म के अंदर अपीयर नहीं करवाया था। माइकल मूवी की फिल्मिंग की शुरुआत साल 2023 के मिड में सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया में हुई थी, लेकिन इसी साल सितंबर 2023 में सैग आफ्ट्रा के चलते अल्टीमेटली इस मूवी की फिल्मिंग 30 मई 2024 तक चली, जहां पर इस मूवी को 80s और 90s के हिसाब से दिखाने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन डिजाइनर बारबरा लिंग और कॉस्ट्यूम डिजाइनर मर्सी रॉजर्स की थी। अल्टीमेटली इस मूवी का रीशूट हुआ जून 2025 में, जो 22 दिनों तक चला था और इसकी वजह से मूवी में एडिशनल $50 मिलियन का खर्चा हुआ था। खैर, मूवी को 80s और 90s के टाइम पीरियड के हिसाब से दिखाने के लिए बहुत सारी डिटेल्स का ध्यान रखा गया था, जहां पर माइकल जैक्सन के थ्रिलर म्यूजिक वीडियो को मूवी के अंदर फीचर करने के लिए यहां पर एक्चुअली उसी सेम स्ट्रीट का इस्तेमाल किया गया था जहां पर ओरिजिनली माइकल जैक्सन के थ्रिलर डांस को शूट किया गया था। साथ ही साथ जहां पर माइकल जैक्सन को टॉयज खरीदते हुए दिखाया जाता है, वो शॉप अमेरिका की फेमस टॉयज आर अस है और यहाँ पर ये पूरी की पूरी कंपनी ही सितंबर 2017 को बंद हो गई थी। लेकिन इस मूवी के लिए पूरे के पूरे टॉयज आर अस स्टोर को एक्चुअली क्रिएट किया गया था। इसके अलावा माइकल जैक्सन के नेवरलैंड रैंच को भी मूवी के लिए रिस्टोर किया गया था। अब अगर आप एक माइकल जैक्सन फैन हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि माइकल जैक्सन के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, बट इस मूवी के अंदर उन चीजों का कोई भी मेंशन नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग ये फील कर रहे हैं कि एक ट्रू अडॉप्टेशन नहीं है माइकल जैक्सन के ऊपर। बट एक्चुअली सच्चाई कुछ और ही है।
एक्चुअली माइकल जैक्सन के एलिगेशंस को इस मूवी के थर्ड एक्ट के अंदर दिखाया जाना था और उस चीज को फिल्म भी किया गया था, बट बाद में प्रोडक्शन ने इस बात को रियलाइज किया कि रियल लाइफ माइकल जैक्सन को अक्यूज करने वाले अक्यूजर जॉर्डन चैंडलर ने एक लीगल क्लॉज टाई किया था 1993 के केस के साथ, जहां पर उनकी शर्त थी कि उनके केस को किसी भी तरह से ड्रामेटाइज या कहीं पर भी किसी टीवी शो या फिल्म में मेंशन नहीं किया जाएगा, जिसके कारण प्रोडक्शन को इन सीन्स को हटाना पड़ा और एडिशनल 22 दिनों का वक्त लेकर इसे रीशूट करना पड़ा, जिसमें एडिशनल 10 से 15 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था। खैर, इसके अलावा इस मूवी के अंदर माइकल जैक्सन को दिखाने के लिए लेडी गागा ने भी हेल्प की थी। कैसे? वेल, एक्चुअली रियल लाइफ में लेडी गागा माइकल जैक्सन के चीजों की एक बहुत बड़ी कलेक्टर हैं और मूवी के अंदर ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ओरिजिनल चीजों की ही जरूरत थी, जिसके कारण लेडी गागा ने यहाँ पर उन चीजों को फ्री में प्रोडक्शन को एज रेंट पे दिया था। बस उसके बदले उन्होंने माइकल मूवी के सेट पर आने की बात की थी, जिसके लिए प्रोडक्शन मान गया। खैर, मूवी होती है और रियल लाइफ। इसी कारण माइकल जैक्सन के रियल लाइफ इवेंट्स और इस मूवी के इवेंट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पर सारे भाई बहनों को इस मूवी के अंदर फीचर नहीं किया गया था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा मूवी के अंदर दिखाया गया था कि माइकल जैक्सन ने अपनी चिंपैंजी यानी बबल्स को 1981 में अडॉप्ट किया था, बल्कि रियल लाइफ में बबल्स पैदा ही 1983 में हुआ था और एक्चुअली माइकल जैक्सन ने यहाँ पर बबल्स को 1985 के अराउंड अडॉप्ट किया था। साथ ही साथ इस मूवी को 1988 में ही खत्म कर दिया गया, जो बेसिकली माइकल जैक्सन का पीक था, जिसके कारण इस मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइकल जैक्सन के राइज और पीक को ही दिखाया गया है। खैर, मैंने यहाँ पर बबल्स की बात की तो यहाँ पर माइकल जैक्सन का पेट चिंपैंजी बबल्स एक्चुअली अभी भी जिंदा है और वो इस समय एक्चुअली 43 इयर्स का है, जिसे एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेट एप्स में दूसरे चिंपैंजियों के साथ रखा गया है, जहाँ पर वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर काफी कंफर्टेबल है। खैर, इस मूवी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा इस मूवी का म्यूजिक और साउंड ट्रैक भी है, जहां पर इस मूवी के अंदर माइकल जैक्सन से जुड़े हुए 13 ओरिजिनल गानों को फीचर किया गया है, जिनमें जैक्सन 5 के साथ साथ माइकल के ऑफ द वॉल, थ्रिलर और बैड एल्बम को इस मूवी के अंदर फीचर किया गया। खैर, अगर आपने थ्रिलर का म्यूजिक वीडियो देखा होगा तो उसमें माइकल जैक्सन एक लड़की को थ्रिलर गाना सुनाते हुए नजर आते हैं, जो बेसिकली एक्ट्रेस ओला रे थी। बट क्या आपको मालूम है कि मूवी के अंदर ओला रे को यहाँ पर एशिया फॉक्वा ने प्ले किया है, जो बेसिकली इस मूवी के डायरेक्टर एंटोनी फॉक्वा और एक्ट्रेस लीला रोशॉन की बेटी हैं। खैर, जफार जैक्सन ही इकलौते ऐसे फैमिली मेंबर नहीं हैं जिन्होंने अपने ही किसी फैमिली मेंबर का रोल प्ले किया हो। जफार के हाफ ब्रदर जर्माइन जैक्सन 2 ने एक्चुअली 1992 के द जैक्सन्स एन अमेरिकन ड्रीम में अपने पिता जर्माइन जैक्सन का रोल प्ले किया था। खैर, अगर बात करें इस मूवी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो इस मूवी को टोटल ऑलमोस्ट $200 मिलियन के बजट पर बनाया गया है और इस मूवी ने एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अब तक $278 मिलियन कमाए हैं, जहां पर इस मूवी की ओपनिंग वीकेंड 50 से 60 मिलियन डॉलर्स के आसपास थी, जिसमें से पहले ही दिन में $39.5 मिलियन के साथ इसने ओपनहाइमर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। माइकल जैक्सन की मूवी आम बायोपिक मूवी से काफी अलग साबित हो सकती है, जहां पर एक्चुअली इसका एक पोटेंशियल सीक्वल भी डेवलपमेंट में हो सकता है, जहां पर इस मूवी के एंडिंग कार्ड में हमें हिज स्टोरी कंटिन्यूज करके दिखाया गया था, जो बेसिकली एक सीक्वल का हिंट था और इसे इस मूवी की प्रोडक्शन ने कंफर्म भी कर दिया है, जहां पर ओरिजिनली इस मूवी को 4 घंटे के फुटेज के साथ रिकॉर्ड किया गया था और प्रोडक्शन के दौरान इस बात को रियलाइज किया गया कि इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसीलिए इस मूवी का सीक्वल हमें लाइकली देखने को मिल सकता है, जो शायद माइकल जैक्सन की डेथ से पहले के इवेंट को एड्रेस करे। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको माइकल मूवी कैसी लगी और आप इस चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।